जून 2023 CSIR नेट एग्जाम में फिजिकल साइंस से पूछा गया 12th क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r एज अ फंक्शन ऑफ द पोलर एंगल थीटा इज गिवन। द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कैविटी इज 0 एवरीवेयर। The potential at a distance r by 2 from the center of the sphere is. This question is based on the separation of variables method. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्फेरिकल कैविटी के बाउंड्री पर पोटेंशियल डिफाइंड है। हमें बताना है कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड तब काम में लिया जाता है जब किसी रीजन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या चार्ज डेंसिटी डिफाइंड हो और इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया हो। इस मेथड का बेसलाइन यही है कि हमें ऐसे सॉल्यूशन पर फोकस करना है जो सिंगल कोऑर्डिनेट फंक्शंस का प्रोडक्ट हो। इसके लिए क्वेश्चन में मौजूद ऑब्जेक्ट के शेप के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स काम में लेते हैं। फॉर अ स्फेरिकल कैविटी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को काम में लेंगे। स्फेरिकल सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन को इस रिलेशन से दिया जाता है। सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि एजीम्यूथल सिमेट्री है, मींस पोटेंशियल फाई का फंक्शन नहीं है। मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन यह है। इस सॉल्यूशन को इक्वेशन 2 में पुट कर पोटेंशियल से डिवाइड करने पर हमें यह रिलेशन मिलता है, जिसका फर्स्ट पार्ट केवल r का फंक्शन है और सेकंड पार्ट सिर्फ थीटा का। मीन्स दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल होने चाहिए, जो कि कन्वेंशनली मान लेते हैं l+1 के इक्वल है। इन दोनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करने पर हमें पोटेंशियल का जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि इस सॉल्यूशन के दोनों कांस्टेंट a एंड b बाउंड्री कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। मीन्स अगर पोटेंशियल सरफेस पर गिवन है और हमें इनसाइड बाउंड्री पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो BL को 0 होना होगा, अदरवाइज सेंटर पर पोटेंशियल ब्लो अप हो जाएगा। वहीं अगर हमें सरफेस से बाहर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो AL को 0 होना होगा, अदरवाइज इन्फिनिट पर पोटेंशियल 0 की ओर टेंड नहीं कर पाएगा। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्फीयर के अंदर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो बाउंड्री कंडीशन से BL को 0 कंसीडर कर लेते हैं। सरफेस पर यह गिवन पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। इसे सॉल्व करने के लिए हम आईबॉल मेथड काम में लेंगे। सरफेस पर गिवन पोटेंशियल यह है, जहां V0 कांस्टेंट है। हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करने पर हम इसे रीराइट कर सकते हैं। इसे इक्वेशन में पुट कर हम एनालाइज कर सकते हैं कि A0 की वैल्यू V0/2 और A1 की वैल्यू V0/2R होनी चाहिए और बाकी सभी AL की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल यह होगा, जो कि ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है।